इंडिया और कनाडा, दो बड़े बड़े लोकतंत्र जिनका इतिहास कॉमनवेल्थ से जुड़ा है, उनके रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई है। इसकी असली वजह है कनाडा का सिख स्वतंत्रता पर रुख, जो इंडिया के लिए बहुत ही नाजुक मुद्दा है। इस डिप्लोमेटिक तकरार की वजह से दोनों कंट्रीजों के बीच बढ़ते हुए व्यापार पर असर पड़ रहा है। खासकर कनाडा की कंपनियों ने इंडिया में जो बड़े बड़े निवेश किए हैं, उनकी चिंता बार गई है। हाल ही में बढ़ा टेंशन दिखाता है कि आज के समय में दुनिया कितनी उलझी हुई है। इंडिया जैसे जैसे दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, वो अपनी सुरक्षा और अपने हितों को सबसे आगे रखना चाहता है। वहीं कनाडा अपने देश की राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रख रहा है। इसी उधेड़बुन में दोनों देश एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। 600 से भी ज्यादा कनाडाई कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों से इंडिया की ग्रोथ देखकर आकर्षित हुई है। उन्होंने अरबों डॉलर का निवेश किया है, बड़े बाजार और कुशल कामगारों की उम्मीद में। आईटी और टेलीकॉम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी तक कनाडाई बिजनेस ने इंडिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश की है। इंडियन सरकार ने भी विकाउंट्रीजी इन्वेस्टर्सों का स्वागत किया है ताकि पूंजी और टेक्नोलॉजी आ सके। कनाडा के पेंशन फंड, जो लंबे समय के निवेश के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी पैसा लगाया है। इंडिया जैसे तेजी से आगे बढ़ते देश में स्थिर रिटर्न की उम्मीद इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्सों को लुभाती है। कनाडा के इस निवेश से न सिर्फ इंडियन अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है, बल्कि नौकरियां भी पैदा हुई हैं और नए आविष्कारों को भी बढ़ावा मिला है। इंडिया और कनाडा के बीच चल रहे इस डिप्लोमेटिक विवाद से इन इन्वेस्टमेंटों के भविष्य को लेकर चिंताएं भी आराज गई हैं। इंडिया में काम कर रही कनाडाई कंपनियां इस टेंशन के संभावित नुकसान को लेकर फिक्रमंद हैं। डर है कि यह विवाद आर्थिक क्षेत्र में भी फैल सकता है, जिससे कनाडाई कंपनियों पर सख्ती बाज सकती है या प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी हो सकती है। इस अनिश्चितता के कारण इन्वेस्टमेंट इंडिया में आगे पैसा लगाने से कतरा सकते हैं। रिसेंटली आंकी यह स्थिति इंडिया के लिए एक रणनीतिक अवसर भी प्रस्तुत करती है। कनाडाई इन्वेस्टर्सों को आश्वासन देकर और एक स्थिर और अनुमानित कारोबारी माहौल सुनिश्चित करके इंडिया एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य के रूप में अपनी छवि मजबूत कर सकता है। यह ऐसे समय में खास तौर पर महत्वपूर्ण है जब दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट चीन के ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहे हैं। इंडिया अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त बाजारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का लाभ उठाकर और भी अधिक विकंट्रीजी निवेश आकर्षित कर सकता है। इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक विवाद दिखाता है कि आज के समय में आर्थिक कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे जैसे देश व्यापार और निवेश के जरिए एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूटों के नतीजे भी गंभीर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंटों को अपने फैसलों के संभावित आर्थिक परिणामों पर सावधानी से विचार करना चाहिए, खासकर जब बात ऐसे मुद्दों की हो जो इन्वेस्टर्सों के विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। इस गतिरोध का जल्द से जल्द और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना इंडिया और कनाडा दोनों के हित में है। इस स्थिति के परिणाम पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इससे यह पता चलेगा कि दूसरे देश वैश्वीकृत इकोनॉमियों के दौर में डिप्लोमेटिक मतभेदों से कैसे निपटते हैं। लंबे समय तक चलने वाला विवाद इंडिया और कनाडा से कहीं आगे तक फैल सकता है, संभवतः उभरते बाजारों में इन्वेस्टर्सों का विश्वास कमजोर कर सकता है और वैश्विक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।